अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून लंदन से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। तो मामला ये है कि चेयरमैन पेमरा, आप जानते हैं कि मैंने उस पर बड़ा शोर मचाया था एक्सटेंशन की, जब खबर आई थी कि सलीम बेग को ही एक्सटेंशन दी जा रही है। तो बड़ा शोर मचाया और उसके बाद वो मतलब एफआईए का नोटिस भी वसूल कर लिया मरियम औरंगज़ेब से। उसका खैर जवाब वगैरह जमा कराया। तो मैंने सोचा कि ये मालूम करूँ स्टेटस क्या है उसका, फ़ॉलो अप किया। तो अब मालूम किया, फ़ोन घुमाए, ऑनलाइन तो कोई सूरत हाल मुझे ना मिल सकी। तो फिर असद तूर हैं छोटे भाई, इस्लामाबाद में, आप जानते हैं, वाक़िफ़ हैं उनसे। और बड़ा फ़ियरलेस जर्नलिस्ट है और वेरी एक्टिव, माशाल्लाह, बहादुर आदमी। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार मदद करो, पता कराओ चेयरमैन पेमरा कौन है? वो सलीम चला गया है, बैठा हुआ है, एक्सटेंशन हो गई है, कमेटी शहबाज शरीफ ने बनाई थी, तो क्या बना उसका? तो वो असतूर साहब ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले, उनकी मेहरबानी, उन्होंने बताया फ़ोन करके कि 28 जून के बाद जो साबिक़ चेयरमैन पेमरा सलीम, वो दफ़्तर नहीं आ रहा। वो कमेटी जो है वो यानी कुछ अभी तक नहीं कर पाई, कोई नया चेयरमैन अभी तक नहीं आ पाया और इसकी एक्सटेंशन नहीं हुई सलीम की। तो वो जो है अपना वो एक और, वो भी एक बड़ा अजीब-ओ-गरीब किरदार है जी, फैसल शेर जान, एफएसजे, वो कोई एग्ज़ीक्यूटिव मेंबर वगैरह थे, वो भी नहीं आ रहे। तो अब वहाँ पे सिर्फ डीजी एडमिन बैठता है, डीजी फाइनेंस बैठता है। तो इस तरह से वो तनख्वाहें वगैरह चल रही हैं और एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। बाकी पेमरा पूरा इदारा इस वक्त इनफेक्टिव है, वो मौजूद ही नहीं है गोया। यानी इस तरह का मामले पे एडहॉक, चल चलाओ, मट्टी पाओ, ये पेमरा इस तरह चल रहा है इस वक्त। अच्छा, बड़ी मेहरबानी असद तूर की, उन्होंने मुझे बताया। और एक दोस्त को फ़ोन किया, वो शायद ना पसंद करें कि मैं उनका नाम बताऊँ। उनका ये कहना है, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई थी मरियम औरंगज़ेब से ये पिछले दिनों। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने भी मरियम औरंगज़ेब से कहा कि ये क्या करना है इसका, चेयरमैन कब लाना है, कमेटी का क्या फ़ैसला है। तो उनका जवाब ये था कि कमेटी को मैं क्या समझती हूँ, मतलब जो भी फ़ैसला होगा मेरा होगा। तो अब हालांकि कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, शहबाज शरीफ ने, लेकिन मरियम औरंगज़ेब इसलिए ठीक कह रही हैं क्योंकि वो तस्वीरें याद है ना डीजी आईएसपीआर के साथ जो बड़ी वायरल करवाई थी इन्होंने। वो बेसिकली पैगाम यही था ना अपनी पार्टी को भी, रुक के भाई मैं तो हूँ डायरेक्ट, मतलब है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मेरा बॉस अगर आगे किसी की नौकरी कर रहा है तो मैं डायरेक्ट नौकरी क्यों ना करूँ फिर जाके? मुझे क्या जरूरत, मैं 2-2 3-3 4-4 जगहों पे नखरे उठाऊँ, एक ही पैगाम ठक, सब सीधे। तो उनका रास्ता ये है, मरियम औरंगज़ेब जिस पे चल रही है और अभी तक तो कामयाब है। अच्छा, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है अब इस वक्त टाइम निकालने के लिए? वो ये है कि टाइम निकालने के लिए एक तो ये सैलाब जो आए हुए हैं बलूचिस्तान, इसको ये समझा जा रहा है कि ये एक तरह से इन अपॉर्चुनिटी मिली है। तो हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी होती है। मैं ये बुराई नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। कोई भी होगा वो यही करेगा कि ये चैलेंज आ गया तो अब नंबर बनाओ दिन रात। तो अब वो सैलाब में इनका ये अभी तक ये लगे हुए हैं, कौम को लगाया हुआ उन्होंने। अच्छा, 14 अगस्त पे, ये 14 अगस्त का वो ढोल बजाना शुरू कर देंगे, 75वीं सालगिरह, तो वो ज़रा कौम उधर लगी रहेगी 5-7 दिन और। ये टाइम निकालेंगे तो उस बाय देन डॉलर 205-200 की रेंज में आ चुका होगा, तेल की कीमतें कम हो चुकी होंगी और आप कहिए कि वो लोगों को एक तरह का रिलीफ मिल चुका होगा। जिसके बाद खबर ये है कि मरदमशुमारी अनाउंस की जाएगी कि सेंसस शुरू करना है जी हमने, तो अगले इलेक्शन से पहले हमारी वोटर लिस्टें वो जो होनी थी आगे, वो अभी नहीं, वो बात की बात है, पहले अब यानी ऐलान होगा मरदमशुमारी, सेंसस। तो मरदमशुमारी की तरफ फिर आप चल पड़ेंगे। अच्छा, मरदमशुमारी की तरफ जब चल पड़ेंगे तो अभी उस वक्त तक यानी महंगाई में काफ़ी कंट्रोल आ चुका होगा, नीचे डॉलर और तेल की कीमतें सस्ती हो चुकी होंगी, गवर्नेंस आ चुकी होगी, मरदमशुमारी में कौम लग जाएगी, तो ये टाइम सारा का सारा गुजर जाएगा अगले इलेक्शन। अच्छा, इसी बीच पे नवंबर भी होना है, जो भी होना है, तो फिर हम अगले इलेक्शन तक चले जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। मुझे नहीं पता कि ये कामयाब होगी या नहीं होगी, मैं ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि अभी आगे टाइम गुजारने के लिए जो नंबर 1 मैंने गुजारिश कर दी है कि सैलाब में अभी कौम लगी हुई है, उसके बाद 14 अगस्त में लग जाएगी, बाय देन महंगाई काफ़ी सब चीज़ें कंट्रोल में आ चुकी होंगी, मतलब अब काम डाउन हो चुका होगा। फिर उसके बाद हम इस काबिल हो पाएंगे कि हम मरदमशुमारी का ऐलान करें तो पीटीआई को बड़ा रद्द-ए-अमल ना दे सके। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का जो ये जो फैसला आया काफली के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात ही सदर है, सेक्रेटरी जनरल भी वही चौधरी शुजात के साथ चीमा साहब। तो ये जो है ये एक बम शेल है। क्यों बम शेल है? इलेक्शन कमीशन ने तो पार्टी के सदर चौधरी शुजात को मान लिया, तो इसका मतलब ये है कि चौधरी शुजात ने तो खत लिखा हुआ है, वो जो एमपीएस पंजाब असेंबली में हैं।
फॉलो कर रहे हैं बात आप? तो ये खेल खत्म नहीं हुआ। तो पंजाब असेंबली में भी अभी खेल खत्म नहीं हुआ। ये सारे डीसेट हो जाते हैं तो फिर क्या रहेगा? धड़म एक और नया। यानी एक मूव, एक प्लानिंग ये भी है। मोने सलाही की खबरें हैं जी कि इमरान खान से उसकी मुलाकात हुई, जिसमें उसने 2 वजारतें पंजाब की मांगी थी। ये 2 वजारतें कम से कम हमारे लोगों को चाहिए, वरना हमारे लोग टूट जाए। इमरान खान ने इनकार कर दिया। उसने कहा बात यह है कि वजारत आला आपके पास है, मिनिस्ट्री आपके पास, अब कोई हक ही नहीं है आपका कि आप मिनिस्ट्री की तरफ तवज्जो करें। तो चौधरी परवेज़ इलाही वाली जो बैसाखियाँ, जिन बैसाखियों पर पंजाब हुकूमत खड़ी हुई है, वो बैसाखियाँ 2 तरफ से लरज़ रही। एक तरफ से तो अपने किसी बंदे को ये वज़ीर नहीं बना सके, इमरान खान साथ नहीं दे रहा क्योंकि वो उस अरेंजमेंट पर ज़ाहिर है कि खुश नहीं है, और दूसरी तरफ से स्टेट यानी वो इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आ जाना सामने के मामला तो चौधरी शुजात ने तय करना है। तो अब ये डामाडोल इधर से ये शुरू हो गया। तो एक गेम जो है वो इस तरफ भी, यानी वो ख़त्म नहीं, वो चल रही है। अच्छा, अब आगे चलें। इमरान खान के हवाले से अब एक नहीं बल्कि कई चैनल से मुराद ज़राए, वो ये बता रहे हैं कि वो अब माफ़ी तलाफ़ी के मूड में है, और काफ़ी पैगाम, मूड से मुराद ये कि पैगाम भिजवाए जा रहे हैं माफ़ी के। तारिक जमीली के हाथों फजलुर रहमान को माफ़ी, या तारिक जमीली के हाथों शहबाज शरीफ से माफ़ी। आई डोंट नो दैट, ये खबरें हैं कि वो, मुझे नुसरत जावेद साहब का ज़्यादा तज्ज़िया जो है वो यानी फिक्स, ये ठीक लगता है बिल्कुल, यानी जैसे कहना चाहिए उनका जो फियर जिसको वो बयान कर रहे हैं वो ये है कि ये जो खामोशी से अपनी स्पिरिचुअल वो घुसा हुआ है ना, ये अब इसने को रद्द अमल बड़ा को भयानक और खौफनाक देना, किसी भी हद तक जा सकता है। पीटीआई के अपने लोग बहुत अच्छी तरह से ये जानते हैं कि अगर वफाकी हुकूमत का ये प्लान यानी बाकी सारे कामयाब ये अपने उस पर चलते रहे तो अगले साल में पीटीआई का कोई चांस नहीं है। अगले साल अगर इलेक्शन होता है पीटीआई का कोई चांस नहीं है इलेक्शन जीतने का, भूल जाएंगे। तो इनके लिए अब ये वाकई इस खेल को, अगर आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी मौत की जहाँ तक इमरान खान ले गया इस खेल को, तो अब देखना ये होगा कि ये रिएक्ट कैसे करता है। और मैं आखिरी बात इस बात पे भी खत्म कर रहा हूँ कि पेमरा, वापस आते हैं पेमरा पे। पेमरा देखिए जी, बाकी तो किसी हुकूमत ने सोशल मीडिया पे तो खैर किसी सियासी पार्टी ने पीटीआई के अलावा कोई इन्वेस्ट किया नहीं है, लेकिन ये जो रेगुलर मीडिया केबल चलती है जिसपे ये पेमरा ही, अगर मेरा मतलब है मौजूद ही नहीं है, डिसफंक्शनल है, तो आपको इल्म हो जाता है कि इत्तेहादी हुकूमत कोई भी पार्टी हो, इनके नज़दीक यानी ये किस तरह से ये चीज़ों को टैकल करते हैं। साबिक चेयरमैन के हवाले से खबरें जो असतूर ने भी मुझे बताया वो ये है कि ख़त्म नहीं हुई, कि समरी मूव हो गई है, बस इसको एक्सटेंशन मिली कि मिली, एक्सटेंशन इसको मिली कि मिली, एक्सटेंशन मिली कि मिली। ये अफवाहें वो खुद फैला रहा है या लोगों के हवाले से हैं, बहरहाल ये अफवाहें हैं। ये वो आदमी है जिसने बदतरीन सेंसरशिप के अलावा, सेंसरशिप तो चीज़ ही कोई नहीं है, इसका जुर्म ये नहीं था कि उसने सेंसरशिप की है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये एक जुर्म है। ये हमारे मुल्क में और हमारे माजी को सामने रखें तो ये एक जुर्म है और कोई नया नहीं है। पीटीवी के दरवाजे हमेशा अपोजिशन के लिए बंद होते थे पहले ज़माने में, अखबार ही थे बस। अच्छा, तो ये कोई जुर्म नहीं है कि इसने सेंसरशिप्स की है। जुर्म इसका ये है कि इसने झूठ को, प्रोपेगेंडे को चलने दिया है, झूठ बोला गया, उस झूठ को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, झूठी कहानियां, झूठे इल्ज़ाम, झूठ झूठ झूठ, कोई पूछताछ नहीं, झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। मतलब अब जिन बरतानिया में जिनको जुर्माने हो रहे हैं दुनिया भर के सामने, वहां वो आज़ाद फिर रहे हैं। ये बड़ा जुर्म, असल जुर्म ये है, ठीक है। अब मैं आपसे गुजारिश करूं, एक आदमी का नाम है अफसार आलम, इस्लामाबाद में रहता है, दुनिया वाकिफ है, क्या वो प्रोफेशनल आदमी नहीं लगता? चेयरमैन पेमरा को नहीं बन सकता वो? मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या है अफसार आलम के साथ? प्रॉब्लम अफसार आलम के साथ ये है कि वो रूल्स और लॉ को फॉलो करने वाला प्रोफेशनल है, ये उसकी मुसीबत है। अफसार आलम को आप चेयरमैन पेमरा बना देंगे तो वो रूल ऑफ लॉ आ जाएगा, वो किसी को झूठ नहीं बोलने देगा, वो सेठों से डरता नहीं है, उसे फ्यूचर की मुस्तकबिल, यानी वो किसी सेठ के पैर में बैठ के जूते पॉलिश नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा कि मुझे एक दिन चेयरमैन पेमरा मैं नहीं रहूँगा, फिर मुझे किसी सेठ ने नौकरी देनी है तो मैं किसी एक खास सेठ को उठा लूँ और उसको मैं रिलीफ दे दूँ ताकि मेरी नौकरी फ्यूचर आगे महफूज रहे। अफसार आलम ये नहीं कर सकता। ये बात उसके बारे में मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कहती है, पहले रहा हुआ है, परफॉर्मेंस सामने है। अब क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो नहीं बनेगा क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो रूल ऑफ लॉ प्रोफेशनल आदमी है। तल्लत हुसैन नाम का एक आदमी रहता है जिसके बारे में अगेन पीपल हु मैटर, उसको सब जानते हैं कि उस बंदे ने अगर अपनी डिग्निटी, ऑनर, यानी जिस चीज़ को वो ठीक समझता है, आप उससे इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन जिस चीज़ को एक दफ़ा वो ठीक समझता है, जिस यानी रूल ऑफ लॉ पे तो कोई बहस नहीं ना, वो रूल ऑफ लॉ प्रोफेशनल आदमी है।
आप उसे बिठा दें वो भी यही कहेगा। जिस चीज को वो ठीक समझता है उसके लिए ना वो डरेगा ना वो लालच करेगा। यही चीजें होती हैं ना, एक डरने वाला ना हो, दूसरा लालच ना हो, ये दो चीजें निकाल के प्रोफेशनल ढूंढना, मैं ये नहीं कहता कि इम्पॉसिबल, लेकिन मुश्किल है। ऐसे लोग ढूंढना मुश्किल है। शुक्र है हमारे पास है। मैं तीसरा नाम ले लेता हूं, नुसरत जावेद। यानी नुसरत जावेद के प्रोफेशनलिज्म पे किसको शक है भाई? मुझे आप बता दीजिए। इतना तवील कैरियर है नुसरत जावेद का, कोई मामूली बात है? शीशे के घर में बैठा हुआ है, कोई उठे ना बताया कि नुसरत जावेद ने ये करप्शन की थी या वो फलां सेठ से डरता है। तो इस तरह के 3 नाम तो मैंने आपको गिनवा दिए, तीनों से बाय द वे यानी मेरा कोई यानी अफसार आलम साहब से बड़ी इज्जत एहतराम का रिश्ता है, लेकिन दोस्ती का दावा तो मैं नहीं कर सकता। तलत हुसैन साहब से भी बड़ा मेरा इज्जत और एहतराम का दावा मतलब रिश्ता है एहतराम का, वन वे मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन दोस्ती का दावा मैं उनसे नहीं करता कि मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्ती है नहीं है हमारे बीच। अच्छा, नुसरत जावेद साहब है, वो भी को मेरे यानी दोस्त तो आप नहीं कह सकते, मेरे बुजुर्ग के सीनियर उस्ताद हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। तो ये 3 नाम अगर मैं आपको बता सकता हूँ, शहबाज शरीफ को नहीं पता, मरियम औरंगजेब को नहीं पता, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं, उनको चेयरमैन पैमरा लगाना है यार। लोग आपके पास बैठे हैं प्रोफेशनल, और तीनों का नाम लेके बता रहा हूं कि इनकी मुसीबत ये है इनकी कि ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये रूल ऑफ लॉ, यानी ये कि ये जो आपने रूल्स बना दिए हैं वो फॉलो करवा देंगे, किसी सेठ से नहीं डरेंगे, लालच भी नहीं करेंगे। उसके बावजूद ऐसा कहतुर कि यार चेयरमैन पैमरा लगाने के लिए आपको बंदा नहीं मिल रहा। नैरेटिव आपने खाक बिल्ड करना है, ये नैरेटिव बिल्ड करने की बातें हैं। वो चेयरमैन पैमरा नहीं मिल रहा आपको यार। हाउस ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये गवर्नेंस है? यानी झूठ या प्रोपेगेंडा बोला चला जा रहा, झूठ ही झूठ। किसी एक बंदे को आप नोटिस नहीं भिजवा सकते, आवाज वाय नीकना जी के, किसी को नोटिस नहीं भिजवा सकते, किसी का झूठ नहीं खत्म कर सकते। हम हुकूमत है, हुकूमत है। वीलॉग इस बात पे खत्म करते हैं कि इट्स अ चैलेंज, और मैं ये मतलब है कि गुजारिश करता हूँ कि अब जबकि नज़र आ रहा है कि वफाकी हुकूमत रहने में और आगे बढ़ने में कामयाब है, गेम स्टिल ऑन, लेकिन अभी लग रहा है कि ये दे आर गोइंग टू स्टे अंटिल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर, तो फिर ये पैमरा, ये यतीम पैमरा मतलब है कमाल हो गया। या तो इसको फॉर्मली ISPR को हवाले कर दें, फॉर्मली पैमरा को ISPR के हवाले कर दें, वो चेयरमैन पैमरा के बगैर नहीं चलेगा, कम से कम वो जो मर्जी करे उनके हवाले फॉर्मली कर दें। और अगर नहीं कर सकते उनके हवाले फॉर्मली, तो कोई चेयरमैन पैमरा लगाएं। कमाल हो गया यार, कुछ तगड़ा आदमी नहीं मिलता इनको। फिर ये कहते हैं जी गवर्नेंस। अच्छा जी, काफ़ी खबरें डिस्कस हुई इस वीलॉग में, और इंशाल्लाह ताला फिर लंबा हो गया, अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान उसके हमसाये दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। अल्लाह।